नमस्कार, सलाम। मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जाहिर तौर पर आपका एमसीडी में काम पड़ता होगा, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पार्किंग और कन्वर्जन चार्ज, अंतिम संस्कार की पर्ची, कूड़े की गाड़ी का ट्रैकिंग, न जाने क्या क्या। ये जो तमाम सर्विसेज हैं जिनका हमारे और आपके जीवन में लगातार ज़रूरत पड़ती रहती है, अब ये सभी सेवाएं 30 जुलाई से ऑनलाइन हो जाएंगी। अब ये कब तक कहा गया है, ये निर्देश दिया गया है। आईटी डिपार्टमेंट के साथ जब मीटिंग हुई थी नए एलजी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की, तो उन्होंने एमसीडी के अधिकारियों से साफ तौर पर कहा था कि अगली 30 जुलाई तक पब्लिक से संबंधित जो तमाम सर्विसेज हैं वो न केवल यूज़र फ्रेंडली हों, बल्कि उन सभी सर्विसेज को पर जो है ऑनलाइन सेवा की जाए, यानी किसी को ऑफिस का ज़्यादा चक्कर न काटना पड़े। और अव्वल तो केवल इतना ही न हो, पहले तो ऑनलाइन उन्हें किया जाए और उसके बाद जब बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट आए तो उसके सरकारी डेटा के लिंक से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि ये पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से सेवाएं ले रहे हैं। ऐसे में उन फर्जी तरीकों पर लगाम लगेगी। और एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में पाया गया कि तकरीबन दिल्ली में 26% अभी भी घर हैं जिसमें लोगों का जन्म घरों में होता है। तो जाहिर तौर पर यह कहा गया है कि आप देखिए, अधिकारियों को कहा गया है कि आप देखो कि यथा स्थिति कहाँ है, किस वार्ड में दिक्कत है और किस वार्ड में ठीक है। तो ऐसे में जब ऑनलाइन सर्विसेज होगी, उसके ज़रिए जो ठीक तौर पर तमाम जो चीज़ें हैं वो हो सकेंगी। अब देखना ये है कि एमसीडी के अधिकारी किस तरह से इसे काम में उतार पाते हैं, क्योंकि आपको याद ही होगा कि इसी साल 22 मई से जो निगम है वो एक हुआ है। एक निगम होने के बाद ये कहा गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करना, उसका कलेक्शन, वो तमाम चीज़ें आप ऑनलाइन कीजिए। और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना लगातार सक्रियता से न केवल एमसीडी के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बल्कि वह लगातार जो लैंडफिल साइट्स हैं वहाँ पर भी जाते हैं और तमाम जो अधिकारी हैं उनको ताकीद करते हैं। और एक मिशन के तहत वो काम कर रहे हैं और साफ़ तौर पर ये कहा जा रहा है कि उनको टारगेट दिया गया है और उन्होंने अधिकारियों को टारगेट दिया है कि आप इन लैंडफिल साइट्स को ख़त्म कीजिए। ऐसे में 30 जुलाई वो तारीख है जब एमसीडी की सेवाएं ऑनलाइन हो जाएंगी। अब देखना यह है कि एमसीडी कितनी तत्परता से इसमें काम करती है। दूसरी सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप कोई पेमेंट करते हैं एमसीडी को, तो पहले अब आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि नॉर्थ, ईस्ट और साउथ एमसीडी हैं, अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली नगर निगम ही है। और अब आप कोई भी भुगतान करते हैं, यानी कोई पेमेंट करते हैं, तो अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर चेक आप लिखते हैं या डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं तो जाहिर तौर पर वह साउथ एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी के आधार पर, ईस्ट एमसीडी के आधार पर उनके आयुक्तों के नाम पर मत बनाइएगा। यह सिर्फ़ और सिर्फ बनेगा एमसीडी के कमिश्नर के नाम पर और आयुक्त के नाम पर ही जो डिमांड ड्राफ्ट या चेक है वो रिसीव किया जाएगा, बाकी किसी को नहीं। क्योंकि 5 जून वो अंतिम तारीख थी, जैसा मुझे याद आता है, तब तक ही ये पुराने बैंक ड्राफ्ट और चीज़ें लिए जाते थे। 6 जून से नए पेमेंट गेटवे सक्रिय हो गए, आईटी डिपार्टमेंट थी अलग तरीके से काम करने लगा और मेन स्ट्रीम यानी उसको जो यूनिफाइड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है उसे एक रूप में आगे चलाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। और इन्हीं कोशिशों में इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन करने की बात कही गई है। तो सबसे पहली बात कि यूज़र फ्रेंडली होने जा रही हैं सेवाएं, इंतज़ार कीजिएगा। और दूसरी बात कि आप कोई भी पेमेंट या भुगतान अगर करते हैं तो जाहिर तौर पर उसे केवल आयुक्त के नाम पर ही करें, किसी और के नाम पर ही नहीं, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई है, आपका पैसा है, उसे बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ मैं राम किंकर सिंह और पूरी दिल्ली तक की टीम को आप दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए दिल्ली तक।